मन में ये प्रश्न कई बार उठता है कि श्रीमद् भागवत कथा का वाचन और श्रवण करते समय शुकदेव जी का नाम कई बार आता है। तो ये शुकदेव जी हैं कौन? कहते हैं जब एक बार महादेव जी माता पार्वती जी को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे, तब वृक्ष पर एक शुक ने अपने अंडे दे रखे थे। शुक यानी कि तोता। कथा के प्रभाव से कथा के आरंभ में ही शुक का एक बच्चा उस अंडे से बाहर निकल गया और जब कथा सुनते सुनते पार्वती जी को निंद्रा आ गई, तब वह शुक देवी पार्वती के समान ही हुकारा भरने लगा और मन ही मन स्वयं को भाग्यशाली मान रहा था कि मुझे तो जन्म लेते ही प्रभु का नाम सुनने को मिल रहा है। तब जैसे ही कथा का विराम हुआ, महादेव अपने ध्यान से बाहर आए और देखा कि माता पार्वती तो निंद्रा में है। तब कथा कौन सुन रहा था? तभी गोद में बैठे शुक पर उनकी दृष्टि गई और उन्होंने मन में विचार किया कि यह कथा किसी अनाधिकारी के पास नहीं जानी चाहिए। तब वे त्रिशूल लेकर शुक के पीछे गए और शुक भी भय के मारे आगे आगे भागने लगा। तब महादेव भी उसके पीछे पीछे गए। कहते हैं व्यास आश्रम तक पहुँचे और वहाँ व्यास जी की पत्नी के मुख के द्वारा शुक ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। तब महादेव जी को लगा कि यह सही जगह गया है। बहुत वर्ष हुए किंतु वह गर्भ से बाहर नहीं आए। तब व्यास जी ने चिंतित होकर विनती करी कि आप जो भी हैं कृपा करके बाहर आए। तब गर्भ से शुकदेव जी बोले कि आप मुझे एक वचन दे, तभी मैं बाहर आऊँगा। तब व्यास जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूँ कि बाहर आते ही मैं संसार की मोह माया के बंधन में ना पड़ूं, केवल प्रभु की भक्ति में ही मेरा ध्यान रहे। तब व्यास जी प्रभु से प्रार्थना करने लगे और प्रभु ने स्वयं यह वरदान दिया। तब जाकर शुकदेव जी बाहर आए और बाहर प्रकट होते ही 16 वर्ष के शुकदेव जी गढ़ छोड़कर संन्यास लेने हेतु चले गए। उनके जाते ही व्यास जी भी पुत्र विरह में उनके पीछे पीछे गए। तब मार्ग में वृक्षों ने जब व्यास जी की आवाज़ सुनी, तब उन्होंने व्यास जी से कहा कि हम भी बीज रूप से वृक्ष बने हैं, हम पर भी फल लगते हैं, किंतु उन फलों पर हमारा स्वयं का अधिकार नहीं है, वह तो प्राणी मात्र के लिए है। तो हे मुनि, आपका पुत्र भी आपके वर्षों की तपस्या का फल स्वरूप है, उसे संसार के उद्धार के लिए जाने दीजिए।